नमस्कार दोस्तों, मैं मदन मोहन गुप्ता और आप देख रहे हैं आई प्लानेट कम्युनिकेशन सेंटर की स्मार्ट क्लास की एक और नई वीडियो। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में बताने जा रहा हूं। इस चैप्टर की मैंने 2 वीडियो बनाई है। ये पार्ट फर्स्ट है। दोस्तों, ये वीडियो आपको बहुत ही खास होने वाली है और आपकी RSCIT एवं कंप्यूटर की जो भी एग्ज़ाम होंगी उनमें ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। इसलिए दोस्तों, आपसे एक निवेदन और भी है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। दोस्तों, आपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का नाम अवश्य सुना होगा। अगर आप एक कंप्यूटर पर कार्य करते हैं तो देखिए, हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर मिलकर के एक संपूर्ण तंत्र का निर्माण करते हैं। यानी कि संपूर्ण तंत्र का जो निर्माण होता है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मिलने से होता है। कंप्यूटर तंत्र के अंतर्गत जो भी उपकरण, चाहे वस्तुएं या प्रोग्राम आदि आते हैं, वे सभी या तो हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं या फिर सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार कंप्यूटर का जो कार्य है वो 2 भागों में संचालित होता है। एक है हार्डवेयर और दूसरा है सॉफ्टवेयर। अब हम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, हम कंप्यूटर की मदद से विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपन्न कर सकते हैं। ये आप सभी जानते हैं कि हम अनेक जो कार्य हैं वो कंप्यूटर की मदद से संपन्न करते हैं। असल में ये सभी जो प्रक्रियाएं हैं ये सॉफ्टवेयर के माध्यम से या मदद से की जाती है, जो किसी एक सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस में संग्रहित हो जाती है। सॉफ्टवेयर जो है प्रोग्राम का एक और नाम है। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का संग्रह है जो एक विशेष प्रयोजन के लिए लिखा गया है। यानी कि सॉफ्टवेयर जो है वो प्रोग्राम, या ये कह सकते हैं प्रोग्रामों का एक संग्रह है। प्रोग्राम एक निर्देशों का समूह है जो किसी विशेष प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा गया है। और सॉफ्टवेयर भी 2 प्रकार के होते हैं और आप जानते भी होंगे। एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा है सिस्टम सॉफ्टवेयर। इन दोनों सॉफ्टवेयरों के अपने अपने कार्य क्षेत्र हैं। अब देखिए, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सॉफ्टवेयर के बारे में। अनेक जो प्रोग्राम हैं उनको मिलाकर सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाता है। यानी सॉफ्टवेयर जो है प्रोग्रामों का समूह है, अर्थात निर्देशों के समूह को हम प्रोग्राम कहा जाता है और प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। यानी अनेक जो प्रोग्राम होते हैं
उनको मिलाकर सॉफ्टवेयर का निर्माण होता है। जो निर्देश होते हैं उनके समूह को कहते हैं प्रोग्राम, और प्रोग्राम के जो समूह होते हैं उनको कहते हैं सॉफ्टवेयर। अगली बात आप यहां ये भी ध्यान रखिए कि हार्डवेयर डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए निर्देशों के एक सेट की आवश्यकता होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। और कोई भी हार्डवेयर तभी कार्य करता है जब उसे उससे संबंधित सॉफ्टवेयर से दिशा निर्देश मिलते हैं। देखिए, कंप्यूटर में जो हार्डवेयर डिवाइस हैं, चाहे वो कीबोर्ड हो, माउस हो, प्रिंटर हो, सीपीयू हो, मॉनिटर हो, कोई भी जो डिवाइस है वो सॉफ्टवेयर के बिना काम नहीं कर सकती, क्योंकि उसे संबंधित सॉफ्टवेयर से दिशा निर्देश मिलेंगे, तभी वो डिवाइस अपना काम करेगी। आगे देखिए, सॉफ्टवेयर जो हैं वो डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक रूप में होते हैं। सॉफ्टवेयरों को हम फिजिकल रूप से टच नहीं कर सकते, अर्थात सॉफ्टवेयर जो है अमूर्त होते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखने में परीक्षण करने वाला व्यक्ति जो है वो प्रोग्रामर कहलाता है। ये आप जानते होंगे कि सॉफ्टवेयरों को हम छू नहीं सकते, जबकि जो हार्डवेयर होते हैं उनको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। सॉफ्टवेयर अमूर्त होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एक दूसरे के पूरक होते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के बिना कार्य नहीं कर सकते। कंप्यूटर, मोबाइल आदि में सभी कार्य सॉफ्टवेयर के द्वारा ही क्रियान्वित होते हैं। अगला देखिए, हार्डवेयर डिवाइस से कब एवं किस प्रकार का कार्य करवाना है, इससे संबंधित दिशा निर्देश सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही दिए जाते हैं। कोई भी हार्डवेयर डिवाइस है, उससे कब कार्य करवाना है, किस प्रकार का कार्य करवाना है, ये दिशा निर्देश उसको सॉफ्टवेयर के माध्यम से दिए जाते हैं। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर का कोई भी हार्डवेयर डिवाइस कार्य नहीं करता है, अर्थात सॉफ्टवेयर के द्वारा ही कंप्यूटर के हार्डवेयर डिवाइस को क्रियान्वित किया जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि बिना सॉफ्टवेयर के कोई भी हार्डवेयर डिवाइस कार्य नहीं कर सकता। आगे देखिए, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के बीच संचार स्थापित करने की जो प्रक्रिया है उसको इंटरफेस कहा जाता है। और सॉफ्टवेयर का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो डाटा को सूचना में परिवर्तित करना होता है। सॉफ्टवेयर का उद्देश्य क्या है? जो भी हमारा डेटा है उसको सूचना में परिवर्तित करना। आगे देखिए, ट्रैकी सॉफ्टवेयर ये क्या होते हैं सुनो। किसी निश्चित कार्य उद्देश्य के लिए आवश्यक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को हम ट्रैकी सॉफ्टवेयर कहते हैं। समझ गए होंगे, किसी निश्चित कार्य और उद्देश्य के लिए आवश्यक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को। अगला है फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। देखिए, ऐसे सॉफ्टवेयर जो निःशुल्क उपलब्ध होते हैं
एवं उनकी आवश्यकता होने पर इंटरनेट से बिना किसी लागत के डाउनलोड उनको किया जा सकता है। उन्हें फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर कहा जाता है। आज आपने देखा होगा हम बहुत से सॉफ्टवेयर, जिस तरह से मोबाइल में प्ले स्टोर के माध्यम से, उसी तरह हम कंप्यूटर के लिए भी बहुत से सॉफ्टवेयर जो है इंटरनेट के माध्यम से फ्री में करते हैं डाउनलोड, तो उनको कहते हैं फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, जो इंटरनेट के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध होते हैं और उनको हम डाउनलोड करते हैं। आगे देखिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका सॉफ्टवेयर के साथ साथ उनका सोर्स कोड भी निःशुल्क उपलब्ध होता है, उन्हें ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के में यूजर द्वारा सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर उस सॉफ्टवेयर को नया रूप भी दिया जा सकता है। आगे देखिए शेयरवेयर। आपने देखा होगा बहुत से सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो निश्चित समय अवधि के लिए निःशुल्क उपलब्ध होते हैं। निश्चित समय अवधि के लिए निःशुल्क, लेकिन अगर उनकी निश्चित अवधि खत्म हो जाए फिर उनके बाद उन सॉफ्टवेयर का भुगतान करके ही उनको प्रयोग में लाया जा सकता है, तो उन्हें कहते हैं शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। समझ गया आप? निश्चित अवधि के लिए ये निःशुल्क होते हैं, लेकिन निश्चित अवधि के बाद अगर उनको काम में लेना हो, प्रयोग में लेना हो, तो हमें उस सॉफ्टवेयर का भुगतान करना होगा। इन्हें शेयरवेयर सॉफ्टवेयर कहते हैं। और अब आप ये भी ध्यान रखिए कि सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आप सभी ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें। कंप्यूटर को संचालित करने वाले सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर पर किसी प्रोग्राम के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक होते हैं, उन्हें सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का वह समूह है जो कि कंप्यूटर के भौतिक भागों तथा सॉफ्टवेयर को क्या करता है? नियंत्रित करता है। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो पहले उपयोगकर्ता से सूचना का आदान प्रदान करता है और फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ काम करता है। यह सिर्फ एक प्रोग्राम ही नहीं बल्कि कई प्रोग्रामों का एक संग्रह भी है। इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इसको आधार भी कहा जाता है। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है इसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का आधार भी कहा जाता है। अब देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर के कार्य। सिस्टम सॉफ्टवेयर अन्य सभी सॉफ्टवेयरों का निष्पादन करता है। यह उपयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर हार्डवेयर के मध्य संबंध स्थापित करता है। इसका उपयोग विभिन्न सॉफ्टवेयरों के निर्माण के लिए किया जाता है। कंप्यूटर स्रोत जैसे मेमोरी या प्रोसेसर या इनपुट या आउटपुट डिवाइस को भी यह नियंत्रित करता है। अब देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम्स के महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से हैं। तो नंबर पहला आता है ऑपरेटिंग सिस्टम।
जिसको हम शॉर्ट में OS भी बोलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये आप याद कर लो, सबसे पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। यह कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों जैसे CPU है, मेमोरी, इनपुट और आउटपुट आदि का प्रबंधन और कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए आम सेवाएं प्रदान करता है। यह कंप्यूटर और उपयोगकर्ता यानी यूजर के बीच एक इंटरफेस प्रदान करता है। और देखिए, विंडोज OS यानी कि विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंप्यूटर पर सबसे अधिक और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम में से एक है। कौन सा? विंडोज। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर पर सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखिए, लिनक्स और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी कुछ विशेष प्रकार की एप्लीकेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं। यह कई प्रकार के होते हैं, जैसे एम्बेडेड या वितरित, जिनको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड या रियल टाइम आदि। अब देखिए यहाँ ये किस तरह कार्य करते हैं। पहले यूजर, उसके बाद एप्लीकेशंस, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके बाद हार्डवेयर। इस तरह ये काम होता है। अब देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम विशेष प्रकार के प्रोग्राम का समूह है जो कंप्यूटर के विभिन्न रिसोर्सेज यानी संसाधन को मैनेज यानी प्रबंधन करने हेतु एवं कंप्यूटर सिस्टम की सभी जो ऑपरेशंस उनको एग्जीक्यूट यानी कि निष्पादित करने हेतु प्रयुक्त होता है। यूजर की समस्त सूचनाओं को कंप्यूटर तक पहुंचाने का जो कार्य है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। जो भी कंप्यूटर पे कार्य करता है वो है यूजर, उपयोगकर्ता, और उसकी समस्त सूचनाओं को कंप्यूटर तक कौन पहुंचाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यूजर, हार्डवेयर एवं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के मध्य एक कड़ी का या ब्रिज का या कहो सेतु का या कहो एक पुल के रूप में कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर के दिए निर्देशों एवं डाटा को मशीनी भाषा में बदलता है और प्रोसेस के पश्चात परिणाम को पुनः यूजर के समझने योग्य भाषा में बदलता है। ये काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है। आगे देखिए, कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी कार्य को करने से पहले कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम का होना अत्यंत आवश्यक है। अपन कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी कार्य करें तो सबसे पहले उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का होना आवश्यक है। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा यह नियंत्रण एवं प्रबंधन किया जाता है कि कंप्यूटर सिस्टम के उपकरणों से किस प्रकार कार्य करवाना है। यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने हेतु एक प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध करवाता है। अब आप देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण। MS विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स, एंड्रॉयड OS, मैक OS, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं।
अब आइए अगला घटक यूटिलिटीज। यूटिलिटीज विभिन्न प्रकार की सेवाएं हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के दौरान प्रदान की जाती हैं। यूटिलिटीज जैसे डिफ्रैगमेंटर, अब नाम सुना होगा डिफ्रैगमेंटर, ये अवांछनीय फाइलों को हटाने का एवं डिस्क के संसाधनों को पूर्ण रूप से काम में लेने के लिए उपयोगी होती है। इस सुविधा के द्वारा हम डिस्क स्पेस को भी व्यवस्थित कर सकते हैं। तो ये एक यूटिलिटीज है। आगे देखिए डिवाइस ड्राइवर। ये एक तरह के विशेष प्रोग्राम होते हैं जो अन्य इनपुट और आउटपुट डिवाइस को बाकी के कंप्यूटर प्रणाली के साथ संवाद करने की अनुमति प्रदान करते हैं। कंप्यूटर में आपने देखे होंगे बहुत सारे डिवाइस ड्राइवर भी डलते हैं, यानी ये विशेष प्रोग्राम होते हैं। अगला है सर्वर। सर्वर का आपने नाम सुना होगा खूब। सर्वर की आवश्यकता तब पड़ती है जब अलग अलग यूजर द्वारा किए गए अनुरोधों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम को रन करने की जरूरत होती है। आप एक सर्वर से 10 पीसीबी एक साथ चला सकते हैं। उनमें सर्वर एक होगा, पीसी 10 होंगे और उनके लिए सीपीयू की आवश्यकता नहीं होती है। एक सर्वर ही उनके लिए बहुत है। अब देखिए नंबर 2, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद में आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हैं वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो विशेष रूप से उपयोगकर्ताओं के लिए तैयार किए जाते हैं, इसलिए इनको एंड यूजर प्रोग्राम्स भी कहते हैं। कुछ प्रोग्राम जैसे डेटाबेस प्रोग्राम, वर्ड प्रोसेसर, वेब ब्राउज़र, स्प्रेडशीट, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं। अगर हम कहें तो MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट और जो भी वेब ब्राउज़र हैं ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं। इन प्रोग्राम को बेसिक या स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन के रूप में भी वर्गीकृत किया जा सकता है। अब देखिए बेसिक एप्लीकेशन। इन एप्लीकेशनों को व्यापक रूप से जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है, जैसे व्यापार में, चिकित्सा विज्ञान, शिक्षा, बैंकिंग और उद्योग। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग हम अनेक कामों के लिए कर सकते हैं। उनमें देखिए जैसे संदेश भेजना है, दस्तावेज तैयार करना, स्प्रेडशीट बनाना, ये एक्सेल में बनती है, डेटाबेस जो है या ऑनलाइन शॉपिंग आदि। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इस तरीके से तैयार किए जाते हैं जिससे कि उपयोगकर्ता के लिए काम करना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए यदि कोई उपयोगकर्ता कोई भी या कभी भी वर्ड फाइल बनाता है तो उसे साइज जो है उसमें पहले से ही सेट मिलता है, जिसे वे अपने अनुसार चेंज भी कर सकता है। शायद तो आपने देखा होगा जब आप MS वर्ड में काम करते हैं तो शायद पहले से सेट मिलती है, लेकिन फिर भी हम काम के हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कारण। उपयोगकर्ता डॉक्यूमेंट में रंग भरना, शीर्षक और तस्वीर आवश्यकता अनुसार जोड़ सकना, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अनुसार
हो सकता है। आगे और देखिए उदाहरण, वेब ब्राउज़र जो है ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसे विशेष रूप से इंटरनेट पर पाए जाने वाली इंफॉर्मेशन एवं कंटेंट खोजने के लिए तैयार किया गया है। वेब ब्राउज़र भी क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब वेब ब्राउज़र कौन कौन से हैं अब वो भी देख लीजिए। इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोज़िला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम और सफारी, ये वेब ब्राउज़र हैं। आगे देखिए स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन, इनमें हजारों अन्य प्रोग्राम होते हैं जो कि विशिष्ट विषयों और व्यवसायों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कुछ सबसे अच्छे प्रोग्राम जो हैं वो हैं ग्राफिक्स, ऑडियो है, वीडियो, मल्टीमीडिया, वेब लेखन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो इस प्रकार से ये सॉफ्टवेयर के बारे में हुआ जिसमें हमने पढ़ा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। आज की वीडियो में बस इतना ही। जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। एक बार पुनः आप सबके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।